हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लीपर सर्किट और लिमिटर। सो फर्स्टली वी राइट डाउन हियर दैट इज क्लीपर ओके क्लीपर सर्किट एंड लिमिटर ओके। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो आज के टॉपिक के हिसाब से हम आज बात करेंगे क्लीपर सर्किट एंड लिमिटर्स की। ओके, सो क्लीपर सर्किट एंड लिमिटर्स होते क्या है? ओके, जैसे कि आपको नाम से ही इसको पता चल रहा होगा कि क्लीपर बेसिकली है क्या, जो क्लिप करता है किसी पोर्शन को। सपोज कीजिए आपके पास एक वेव है। ओके, सो आपके पास एक साइनोसोडल वेव है इस तरह से। ओके, सो क्लिप क्या करेगा, वो क्लिप उस पार्ट को क्लिप कर देता है। ओके, मीन्स ऑफ दैट उस पार्ट को निगलेक्ट कर देता है या हटा देता है। ओके, सो इसको हम पढ़ते हैं, आज समझते हैं क्लीपर सर्किट लिमिटर की। ओके, तो सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं, क्या इसका पॉइंट है, क्या डिस्कशन है। क्लीपर circuit is used for cut off or eliminate an unwanted section of a waveform। ओके, सो ये टर्मिनोलॉजी से हमें समझ में आ रहा है कि बेसिकली क्या काम करना है, क्या वर्किंग है। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो रिमूविंग करते हैं पार्ट्स को, उसको अनवांटेड सिग्नल को उसको रिमूव करने के लिए क्लीपर सर्किट का यूज करते हैं। ओके, एंड सेकंड इज दैट a circuit that will clip of part okay part of the input signal okay is also known as limiter। ओके, सो लिमिटर समझ में आया। इस सर्किट दैट विल बी क्लिप ऑफ द पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज आल्सो नोन एज द लिमिटर। एंड since the circuit will limit the AC input। Okay, so that is the clipper circuit and limiter terminologies। Okay, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ओके, एंड अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की, क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन थे। ओके, सो मैं कलर चेंज करता हूँ एंड वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। सो वी राइट डाउन क्लासिफिकेशन of clipper circuit। ओके, सो क्लीपर सर्किट के क्लासिफिकेशंस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो क्लीपर सर्किट्स ही आते हैं। ओके, क्लीपर सर्किट, फिर क्लीपर सर्किट्स के दो टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट इज दैट सीरीज क्लीपर, ओके, एंड सेकंड इज दैट शंट or parallel। okay, so that is next is types is shunt or parallel clipper। okay,
सो डिफरेंशिएट बेसिकली है क्या, जब आप डायोड को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं नॉर्मली, ओके, सो उसको वो बोल रहा है सीरीज क्लीपर, ओके। एंड जब आप उसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, उसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, तो उसको बोल रहा है पैरेलल क्लीपर, ओके। एंड सीरीज क्लीपर में भी हैं दो टाइप्स हमारे, सो उनको और बता देते हैं, ठीक है। So that is unbiased series clipper, unbiased series clipper, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक सीरीज क्लीपर सर्किट, ओके। एंड दिस इज biased series clipper, ओके, क्लीपर। इसके भी दो टाइप्स हैं, बाइस्ड एंड अनबाइस्ड, ओके। सो सिंपली मैं यहाँ पर बाइस्ड एंड अनबाइस्ड ही लिख देता हूँ, ओके, दैट इज बाइस्ड एंड दिस साइड इज आल्सो अनबाइस्ड, ओके। सो दो हमने समझे क्लीपर्स के टाइप्स, क्लीपर सर्किट्स, ओके। सो एक कुछ टर्मिनोलॉजी और है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज the diode is an ideal clipper since it can be connected in one or two ways, series and shunt, and buys at a certain reference level of the clip of a certain part of the input waveform, okay. So ideally हम two connection is provide कर रहे हैं diode को, so ideal connection है, ideal diode है, okay, ideal diode है जिसको हम दो connection provide कर रहे हैं, first is that series and second is parallel, ओके। सो दो कनेक्शन है, सीरीज एंड पैरेलल, जो कि हमारी वेव फॉर्म को क्लिप ऑफ करेंगे, ओके, जो क्लिप ऑफ करेंगे वेव फॉर्म, क्लिप ऑफ वेव फॉर्म, ओके, वेव फॉर्म सिंपली, ओके। एंड अब बात करते हैं सीरीज क्लिपर में थोड़ी सी इनपुट, थोड़े से और पॉइंट्स की, बेसिकली पॉइंट्स क्या कह सकते हैं हम उसको, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सीरीज क्लीपर, ओके। सो सीरीज क्लीपर, शंट क्लीपर, तो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज को ही समझना है यहाँ पर हमें, और उसके बाद हम आगे देखेंगे, ओके। तो शंट क्लीपर, तो बेसिकली दो है हमारे पास, सीरीज एंड शंट, ओके। सो पैन के कलर को चेंज करता है एंड आगे देखते हैं। So if a diode is connected in series, okay, with load, okay, then the clipper circuit is called series clipper circuit, okay. And next is that shunt clipper. So if the diode, okay, is connected in parallel, okay, or shunt with load, then the clipper circuit is called shunt or parallel क्लीपर, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओके। सो नेक्स्ट इज दैट बेसिक सीरीज या नेगेटिव सीरीज क्लीपर की बात करता हूं मैं अब। नेगेटिव सीरीज क्लीपर,
ओके, नेगेटिव सीरीज क्लीपर। सबसे पहले मैं उसको सर्किट डायग्राम को बनाता हूँ, ओके, और उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनपुट साइड ले लिया है, ओके, और यहाँ पर हमारा डायोड है, ओके। थोड़ी सी अगर सर्किट सही नहीं बन पाया तो उसके लिए रेगुलेट, ओके। सो इस तरीके से हमने डायोड को प्रोवाइड कर दिया है कनेक्शन, ओके। सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने, दैट इज R, ओके, एंड दिस इज साइड फॉर द आउटपुट, okay, and this side is for the input, okay, input। तो हमने जो इनपुट साइड में जो सिग्नल अप्लाइड करा है that is sinusoidal signal, okay, that is signal, okay, x of t, this is t, okay। So we know the diode operation, okay। तो डायोड ऑपरेशन क्या बोलता है, अगर हम इसको पॉजिटिव वोल्टेज यानी कि हम इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट से अबव देते हैं तो ये ऑन कंडीशन में वर्क करता है, ओके, दैट इज पॉजिटिव 5 वोल्ट, ओके। जब मैं इसको ऑफ कंडीशन में वर्क करता हूँ तब इसको क्या देता हूँ, नेगेटिव 5 वोल्ट, ओके। सो ऑन कंडीशन एंड ऑफ कंडीशन मीन ऑफ दैट वी हैव वेव फॉर्म, ओके। सो वेव फॉर्म का ऊपरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव, ठीक है। तो डायोड वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से क्या करेगा, ऑन कब करेगा, मीन्स ऑफ दैट इस वेव को पास कर देगा, ओके, एंड नीचे वाले को कट ऑफ कर देगा क्योंकि नीचे वाले में वर्किंग नहीं है, तो ये वेव फॉर्म आगे चली जाएगी और नीचे वाली वेव फॉर्म नहीं जा पाएगी, ओके। एंड सिमिलरली ये होता जाएगा, तो आउटपुट जो आएगा वो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, ओके। सो नीचे वाली वेव फॉर्म तो कट हो जाएगी, क्लिप ऑफ हो जाएगी, एंड फिर नेक्स्ट वेव फॉर्म, एंड फिर क्लिप, फिर नेक्स्ट वेव फॉर्म, एंड ये प्रोसेस चलता रहता है, ओके। सो दैट इज y ऑफ t एंड दिस इज t एक्सिस, ओके। सो ये बेसिकली होता क्या है, डायोड के ऑपरेशन की वजह से होता है, जिसमें डायोड, हम सबको पता है डायोड के पास एक कटिंग वोल्टेज होता है, ओके। सो जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर एक VR, ओके, सो कटिंग वोल्टेज होता है, तो उस कटिंग वोल्टेज से ज़्यादा हमको इसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे ये फॉरवर्ड बाइस होता है, ओके। सो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हमें इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट से अबव वैल्यू देनी पड़ती है। तो जैसे कि हमारे वेव फॉर्म में हो रहा है कि पॉजिटिव 5 वोल्ट ऊपर है, नेगेटिव 5 वोल्ट नीचे है, तो नेगेटिव 5 वोल्ट का मीन्स क्या है, ऑफ कंडीशन में वर्क करने लगेगा, और जब हम पॉजिटिव 5 वोल्ट को अप्लाई करते हैं तो ये ऑन कंडीशन में वर्क करने लगता है, ओके। सो दैट इज द रीजन ऑफ द नेगेटिव सीरीज क्लिपर। तो नेगेटिव सीरीज मीन्स ऑफ दैट कि हमने नेगेटिव पार्ट्स को रिमूव कराया नीचे से, जो कि आपको यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिल रहा होगा, ओके। सो दैट इज द आउटपुट वेव फॉर्म, ओके, एंड दैट इज इनपुट वेव फॉर्म, ओके। सो ये आउटपुट वेव फॉर्म थी, ये इनपुट वेव फॉर्म थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, एंड आगे जितने भी हमारे पास क्लिपर्स बचते हैं, जैसे कि नेगेटिव, अभी तो हमने नेगेटिव वर्क किया है, जब मैं आपको पॉजिटिव की बात कराऊंगा तो पॉजिटिव में आपको सिंपली डायोड को चेंज करना है, डायोड की डायरेक्शन चेंज करना है, डायोड डायरेक्शन चेंज, ओके, डायरेक्शन चेंज कर देनी है आपको सिंपली, किस में, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, ओके। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में जब आप इसकी वेव फॉर्म यानी मीन्स ऑफ दैट इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, नीचे लोड रेजिस्टेंस होगी एक, ओके। सो जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें नेगेटिव वाली को ये पास करेगा, मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पर मैं अभी आपको बता नहीं सकता, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि नेगेटिव वाली को पास करेगा और पॉजिटिव वाली को क्लिप करेगा, ओके। तो ये वर्किंग कंडीशन होती है पॉजिटिव सीरीज की। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको और मेरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर द वॉच।